नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहे हैं। और हम ये वादा करते हैं अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना ना आ जाए तो कहना। एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वीडियो सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई काम जब लगातार हो रहा है, जो काम बंद ना हुआ हो। तो इसकी पहचान क्या है इसके सेंटेंस से कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में इस प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके अंत में रहा है, रहे, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, साथ ही कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखते हैं, हमारी वीडियो में जाके देखना, वैसे भी सारे बच्चे जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही हुई होते हैं। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। मान लीजिए हमने तो कह दिया रहा है, रही है, ठीक है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये लास्ट में आते हैं और ये कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। फिर आप कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कौन सा है। तो उसके लिए हम दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहे हैं, दो वाक्य यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है बच्चा, बच्चा रो रहा है। अब बोलोगे सर ने तो कह दिया लास्ट में रहा है, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और दूसरा भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। तो प्यारे बच्चों, कहना ये है कि दोनों ही सेंटेंसों में रहा है, आ रहा है, दोनों में रहा है, आ रहा है। पर आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस का है और कौन सा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो ये बहुत ही इजी है। जिस सेंटेंस में आपको टाइम मेंशन दिया हो, टाइम दिया हो, मेंशन किया हो, टाइम मेंशन किया हो, 2 वर्ष से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, कल से, दोपहर से, आज से, ठीक है, से आ जाए और विद टाइम हो, वहाँ पे टाइम के साथ से आ जाए, मतलब इतने समय से वो काम कर रहा है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं वो। अगर खाली रही है, मैं पार्क में खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं पार्क में सुबह से खेल रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बहुत ही इजी है, मतलब टाइम है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, टाइम नहीं है तो केवल ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और दोनों के बनाने के नियम अलग है। हमारी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूस की वीडियो देख ले जाकर, वहाँ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल्स और सेंटेंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हम उसी की बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इन वाक्यों की पहचान क्या है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं। जिनके अंत में रहा हो, रही हो, प्लस साथ ही कार्य करने का समय दिया होगा, 2 वर्ष से, सुबह से, शाम से, कल से, आज से, ठीक है, 2 घंटे से, 4 वर्ष से, ये समय दिया होगा सेंटेंस में। अगर ऐसा कहीं आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद याद रखिए टेंस को अनुवाद कैसे करेंगे। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गो। जैसे बच्चा रो रहा है तो रोने की क्या होती है, क्राई। क्राई की फर्स्ट फॉर्म क्राई होती, क्राई में आईएनजी लोग जोड़ देंगे, क्राइंग, रो रहा है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। टेंस में सहायक क्रिया क्या रहेगी। तो इस प्रकार के जितने भी टेंसेस होते हैं उन सभी टेंसेस में हम वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन का हम यूज़ करते हैं। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं इन सभी टेंसेस में। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इन सभी में हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
हैव बीन और हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं कि अनुवाद का हमारा नियम क्या रहेगा। तो अनुवाद का एक ही नियम है, ही, सी और इट। जहाँ पे ही और सी, इट आ जाए, 3 सेंटेंसेस, 3 सब्जेक्ट आ जाए और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। हैज़ बीन किसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, ही आ जाए, सी आ जाए और इट आ जाए। मतलब कहने का मतलब है हिंदी में, वह, यह है, और वह लड़की के लिए, और कोई नेम, अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे तो उसमें हम हैज़ बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। काहे की करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह, ही हैज़ बीन, he has been playing, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब 2 घंटे से आ रहा तो फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा है। he has been playing for 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ऐसे बनेगा। अगर वहीं पे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए और दे, इन सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ और बहुवचन कोई के साथ हैव बीन लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इसका कोई सेंटेंस है, तुम पढ़ रहे हो, तो ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, या तुम 1 बजे से पढ़ रहे हो। हम बना ले रहे यू। You have been reading, पढ़ रहे हो, कब से, 2 hour, for 2 hours। चलिए फॉर रहने दे, सिंस लगा दे रहे, सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock। यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। क्या लिखा है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस में हमने सिंस लगाया है, एक सेंटेंस में हमने फॉर लगाया है। दोनों में क्या नियम है, दोनों में क्या नियम, उस पर बात करते हैं। जब कहीं पर टाइम निश्चित हो, कहीं पर टाइम निश्चित हो, निश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। वहीं अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। अब निश्चित है कि 2 बजे से, अब 2 तो एक बार ही बजेगा, मतलब 2 बजा, 2 के बाद 3 बजा, 3 के बाद 4 बजा, तो यानी कि 2 जो बजा वो एक फिक्स बजा, एक फिक्स रेगुलर टाइम का हिस्सा है, पार्ट है। वहीं 2 घंटे से और 2 घंटे तो अलग अलग हैं, हर अगले घंटे में पिछले वाला मिट जाएगा, आगे 2 घंटे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आप थोड़ा एक एग्जांपल दे के बताएं तुम्हें, जैसे कि अब टाइम बज रहा है 2, अब बज रहा है 3, मान लीजिए अब 3 बज रहा है। अब कोई बच्चे ने 1 बजे से पढ़ना शुरू किया तो उसका एक टाइम पीरियड हो गया ये 2 घंटे, लेकिन थोड़ी देर में बज जाएगा 5, तब क्या होगा, उसका टाइम 2 घंटे यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए वो 2 घंटे यहाँ से पढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, तो ये निश्चित नहीं है। 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, कितने खन हो सकते हैं, सुबह के 2 घंटे पढ़ा, दोपहर के 2 घंटे पढ़ा, और किस 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मतलब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम्स नहीं है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ करते हैं। अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, तब हम वहाँ पर सिंस का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे कि 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से 2 दिन का दिन हो 2 तो भी फॉर 2 डेज, 2 साल से हो तो फॉर 2 ईयर्स। और वहीं पे जब निश्चित टाइम होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह तो एक बार ही होनी है, शाम से सिंस इवनिंग, और कल से सिंस स्टरडे,
ठीक है, या आने वाले कल से तो होगा नहीं, फ्यूचर की बात ही नहीं है, पास्ट। अच्छा, तो लास्ट में नियम क्या है इसका? नियम है सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैव और हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और टाइम्स प्रोसेस यानी कि टाइम को मेंशन करेंगे कितना टाइम है। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद कराएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन कराएंगे आपको बच्चों को। तो हमारी अगली पीरियड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर 2 देखना ना भूलें। ठीक है, ज़रूर देखें, उसमें कोई बात नहीं होनी, कोई जानकारियाँ आप पढ़ चुके हैं, उसमें ओनली बाकी देंगे, बाकियों को ट्रांसलेट कराएंगे, उसमें अनुवाद कराएंगे अंग्रेजी में। और एक ही वीडियो में तीनों कैटेगरीज के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करके और फटाफट सेंटेंसेस बनवा देंगे। और ये रूल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं अच्छी बात है, ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।